बेचारे उस हरगोविंद दास, उस चंदन दास का क्या कसूर था जिन्हें पीट पीट करके मार डाला गया। हिंदू परिवारों को इतना पीड़ित किया जा रहा है जैसे कि जल से निकाल करके मछली को बाहर से फेंक दिया जाता है और वह तड़प करके मर जाती है। वही स्थिति इस समय बंगाल के अंदर हिंदुओं की हो रही है। अब भी कुछ अंधभक्त हिंदू भाई भाई का नारा लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। पिंकी का सवाल है कि हम कैसे जिएंगे, कौन करेगा हमारे साथ इंसाफ, कौन करेगा हमारे साथ न्याय। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की पीड़ा से सभी अवगत होंगे। आप सभी जानते होंगे कि इस समय पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की दशा कैसी हो रही है, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, कैसी दुर्दशा की जा रही है। यह छिपी हुई बात नहीं है। अच्छी तरीके से टीवी न्यूज चैनलों में आप लोग देख रहे होंगे, खूब अच्छी प्रकार से भली भांति आप विचार भी कर रहे होंगे और सभी नेतागण भी देख रहे होंगे, पक्ष विपक्ष सब के सब देख रहे होंगे। लेकिन इस देश के अंदर जरा सा भी कोई ऐसी बात हो जाए तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर के एक स्वर में लामबंद होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मुर्शिदाबाद की घटना के बारे में, उसके विरोध में, वहाँ के मुस्लिमों के विरोध में, उनके दंगाइयों के विरोध में किसी की एक शब्द निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। सज्जनों, मुर्शिदाबाद जहाँ सांप्रदायिक हिंसा इस समय दिखाई दे रही है और वह कोई साधारण बात नहीं है, वह हिंसा नहीं है, मैं उसे कहूँगा भयानक से भयानक प्रताड़ना उन हिंदुओं के साथ की जा रही है। आज 8 अप्रैल को वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ वहां आंदोलन किया गया, नारेबाजी की गई, नारेबाजी के साथ साथ हिंसक प्लानिंग भी की गई। अभी 11 अप्रैल को हजारों परिवारों को वहां से बेघर कर दिया गया। इन दंगों से कितना गहरा प्रभाव पड़ता है यह कहने की आवश्यकता नहीं है, यह जिनके साथ बीतती है वही जानते होंगे। बेचारे उस हरगोविंद दास, उस चंदन दास का क्या कसूर था जिन्हें पीट पीट करके मार डाला गया। उनका क्या कसूर था, यह मेरा पश्चिम बंगाल की सरकार से भी प्रश्न है। ममता बनर्जी का कहना है वक्फ संशोधन बंगाल में लागू नहीं होना चाहिए और ये सिर्फ यह शब्द जो उसका निकला कि पश्चिम बंगाल में, हमारी बंगाल के अंदर, बंगाल की धरती में वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ, उस वक्फ संशोधन के खिलाफ टोटल मुस्लिम लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उन बेचारे हिंदुओं का क्या कसूर, उनका क्या दोष? क्या वह आपके राज्यसभा और लोकसभा में बैठ करके बहस कर रहे थे? आपको घर जलाना है, आग लगाना है, तो उन बेचारे हिंदुओं का, उन बेचारे लोगों को घर से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। हिंदू परिवारों को इतना पीड़ित किया जा रहा है जैसे कि जल से निकाल करके मछली को बाहर से फेंक दिया जाता है और वह तड़प करके मर जाती है। वही स्थिति इस समय बंगाल के अंदर हिंदुओं की हो रही है। सज्जनों, ये विचार करना, परसों बांग्लादेश था, आज बंगाल दिखाई दे रहा है। एक दिन आपका शहर, आपका कस्बा, आपका जिला, आपका क्षेत्र भी ऐसी ही स्थिति में आ सकता है। बांग्लादेश और बांग्ला का हिंदू, एक भी ऐसा हिंदू नहीं था जो अपने आप को शांत न मानता रहा हो, शांति प्रिय न मानता रहा हो। अरे वह बंगाल है जहाँ से हमारे चैतन्य महाप्रभु निकले, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में आज भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार प्रसार किया। आप लोग जानते ही हैं आज वृंदावन में उनके कितने अनुयायी हैं, कितने मठ मंदिर हैं। वह बंगाल की धरती से ही थे। उस बंगाल में किस प्रकार से हिंदुओं ने भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, यह कोई कहने की बात नहीं, यह आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब हरगोविंद दास और चंदन दास की पीड़ा हृदय में आती है ना, तो हृदय भर आता है, समझ लीजिए, रूह कांप जाती है। उनके परिवार को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से बेघर कर दिया गया। अब भी कुछ अंधभक्त हिंदू भाई भाई का नारा लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मेरा आपसे निवेदन है, यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो धीरे धीरे एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा समाज एकता का नारा देता रहेगा, एक तरफ से हिंदुओं का नरसंहार जारी रहेगा। कल हरगोविंद दास और आज चंदन दास दिखाई दे रहे हैं, कल आपका परिवार होगा, कल हमारा परिवार होगा और आप भी पिंकी की तरह गिड़गिड़ा करके अपनी जान बचाने के लिए, अपने घर परिवार बचाने के लिए भीख मांगते रहेंगे। पिंकी का सवाल है कि हम कैसे जिएंगे, कौन करेगा हमारे साथ इंसाफ, कौन करेगा हमारे साथ न्याय।
ज़्यादा कुछ करने से, सोचने से बेहतर है कि इस जीवन को कैसे बचाया जाए, अपने आप को कैसे बचाया जाए, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं, बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, उनका जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा। अपने आप को बचाएंगे, अपने घर को बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे, क्षेत्र को बचाएंगे कि राष्ट्र को बचाएंगे, सबका एक ही उत्तर है, हिंदू राष्ट्र की मांग, हिंदू एकता, हिंदू संगठित हो। जब हिंदू एक होगा तभी जाकर वह सुरक्षित होगा। जो हमारे योगी जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे, यह कोई साधारण नारा नहीं है, यह बहुत विचार कर, सोच करके दिया गया नारा है। आज वह दशा आप देख लीजिए बंगाल में दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हिंदुओं की सुरक्षा के प्रति किसी की चिंता नहीं है, कोई भी विपक्ष की पार्टी हो। लेकिन इस समय वहां के दंगों के खिलाफ कोई बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना ध्यान रखना, यदि आज यह खबर सुन करके कल आप भूल जाओगे, आपका क्या होगा, यह प्रश्न चिन्ह है, यह ध्यान रखने वाली बात है। यह आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, इसलिए समय रहते जागो, अपने धर्म को पहचानो, अपने आप को पहचानो। हिंदुओं की एकता, हिंदुओं संगठित कैसे हों, यह भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बने। और ये बात सत्य है कि जब जब हमारे धर्माचार्य, बड़े बड़े महापुरुष हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अनेक अनेक यात्राएं निकालते हैं, तो उन यात्राओं का परिणाम कुछ होता है। और इस समय पूरे देश का जो माहौल दिखाई दे रहा है, इसी के विरोध में दिखाई दे रहा है। वह वक्फ संशोधन बिल के विरोध का तो मात्र बहाना है। जितने जितने महापुरुषों ने इस हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के नाम पर यात्राएं की, सभाएं की, धर्म मंच में धर्म सभाएं की, यह सब उनके खिलाफ उनका क्रोध ही इस समय दिखाई दे रहा है, जो कि इस समय हमारे हिंदुओं में नहीं दिखाई दे रहा है। हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। और जितने भी हमारे इस समय देश में बड़े से बड़े पद में बैठे हुए नेता, अभिनेता, जितने भी देश में नामचीन हस्तियां हैं, उनको इस विरोध में उतरना चाहिए, कुछ ना कुछ वक्तव्य जारी करना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि बंगाल का हिंदू सुरक्षित बचे, बंगाल का हिंदू भी अपने घर में रह सके, उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार ना हो। मेरा ममता बनर्जी दीदी जी से भी यह निवेदन है कि आप भी हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहती हो, लेकिन आपने हिंदुओं को इस प्रकार से आग में झोंक दिया, इस प्रकार से उनको मारने का, उनको घर से बेघर कराने का कार्य किया। यह बहुत चिंतनीय बात है। आप सब लोग इस पर विचार करें और इस विरोध में पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए सब लोग एकत्रित हों, ममता सरकार के खिलाफ एकत्रित हों। ममता बनर्जी से यह जरूर अपनी आवाज पहुंचाएं कि उन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएं।